दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। रोहित पवार क्या अजित पवार जी की जगह लेना चाहते हैं, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 3-4 महीनों में एक सवाल पर अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही है। वो सवाल ये है कि क्या रोहित पवार अजित पवार जी की जगह लेना चाहते हैं। जब से एनसीपी में विभाजन हो गया है और अजित पवार गुट बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो गया है, तब से शरद पवार अपने पार्टी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनके इन प्रयासों में रोहित पवार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खासतौर पर युवा चेहरे के तौर पर रोहित पवार जिस तरह सक्रियता से और जिस आक्रामक अंदाज से आगे आ रहे हैं, उसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि शरद पवार जी के नेतृत्व वाले एनसीपी का अगला चेहरा रोहित पवार ही होंगे। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार के दो नेताओं की तुलना हो रही है, अजित पवार और रोहित पवार। अजित पवार जी की राजनीति करने का तरीका अलग है और रोहित पवार जिस अंदाज से राजनीति कर रहे हैं और सत्ता के बजाय उन्होंने जो संघर्ष की राह चुनी है, उसके कारण अजित पवार और रोहित पवार इन दोनों नेताओं की तुलना हो रही है। जब एनसीपी एकजुट थी, तब एनसीपी में शरद पवार जी के बाद अजित पवार का मत या राय हमेशा पार्टी संगठन हो, विधानसभा विधान परिषद के टिकट बंटवारा हो या लोकसभा या स्थानिक निकाय के चुनाव में टिकटों का बंटवारा हो, उनमें अजित पवार जी की राय हमेशा महत्वपूर्ण रही है। पिछले विधानसभा चुनावों में एनसीपी की तरफ से जो विधायकों के टिकट बांटे गए, उनमें जो ज्यादातर चुनकर विधायक आए हैं और खासतौर पर युवा विधायक, वो अजित पवार जी के पसंद के विधायक थे। अजित पवार हमेशा सत्ता में बने रहे, उसके कारण अपने पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को उन्होंने हमेशा ताकत दी है। इसी राजनीतिक ताकत के कारण या राजनीति में उनके महत्व के कारण एनसीपी के ज्यादातर एमएलए या विधायक हो या पार्टी के बड़े बड़े नेता अजित पवार को अपना नेता मानते हैं और उसके कारण ही पार्टी के बड़े बड़े नेता विधायक अजित पवार गुट के साथ चले गए। इस वक्त शरद पवार गुट अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में सेनापति के तौर पर शरद पवार जरूर आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे ढाल की तरह रोहित पवार खड़े हैं। रोहित पवार का राजनीतिक तजुर्बा भले ही कम हो, लेकिन जो राजनीतिक चतुराई, राजनीतिक सूझ समझ और जनता से सीधा जो संवाद स्थापित करने की जो कला है, उसे देखें तो रोहित पवार में शरद पवार जी की राजनीतिक छवि दिखती है। रोहित पवार 2019 के विधानसभा चुनाव में
कर्जत जामखेड़ इस विधानसभा सीट से चुनकर आए। बीजेपी के जिस नेता को रोहित पवार जी ने हराया वो तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार में बड़े कैबिनेट मंत्री थे, यानी उनका नाम राम शिंदे है। इस वक्त कर्जत जामखेड़ इस विधानसभा सीट पर रोहित पवार ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। शरद पवार गुट इस वक्त अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। शरद पवार गुट को मजबूत करने के लिए या शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी को मजबूत करने के लिए रोहित पवार जी ने युवा संघर्ष यात्रा निकाली। लगभग 800 किलोमीटर से ज्यादा उन्होंने पद यात्रा निकाली। समाज के हर वर्ग से एनसीपी को जोड़ने का काम किया और खासतौर पर युवाओं से सीधा संवाद साधने का काम किया। जिस तरह रोहित पवार इस वक्त खासतौर पर अजित पवार गुट के नेता हो या बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के नेता हो, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं या सरकार की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। इसी के कारण रोहित पवार हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। ईडी के जरिए सत्ता पक्ष की तरफ से रोहित पवार को दबाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन इस संघर्ष की परिस्थिति में शरद पवार गुट बड़ी ताकत से उनके साथ खड़ा है और इस संघर्ष की परिस्थिति में जो संयम रोहित पवार जी ने दिखाया है वो काबिल की तारीफ है। रोहित पवार जी का नेतृत्व विश्वसनीय चेहरे के तौर पर आगे आ रहा है, यानी रोहित पवार जब से विधायक चुनकर आए हैं तब से 2.5 साल वो सत्ता में रहे, लेकिन उनको मंत्री पद नहीं मिला। लेकिन उसके बाद उनको विपक्ष में रहना पड़ रहा है। रोहित पवार चाहते तो अजित पवार जी के साथ चले जाते तो उनको सत्ता का फायदा मिलता, लेकिन इस संघर्ष की घड़ी में रोहित पवार ने सत्ता के बजाय संघर्ष को चुना है। अजित पवार जी के बजाय शरद पवार जी को चुना है। इस वक्त शरद पवार जी के बाद सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल पार्टी के चेहरे के तौर पर आगे आ रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी का भविष्य देखें तो रोहित पवार ही शरद पवार जी के अगले राजनीतिक वारिस या उनके हाथ में शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी पार्टी जा सकती है, ऐसी चर्चा भी इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है। जिस अंदाज से इस वक्त रोहित पवार हो या ठाकरे गुट के नेता युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे हो, इन दो युवा नेताओं की चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है और आने वाले राजनीति में भविष्य के नेतृत्व के तौर पर इन दोनों नेताओं की चर्चा महाराष्ट्र के जनता में और खासतौर पर युवाओं में हो रही है। और खासतौर पर युवाओं में इन दोनों नेताओं की एक अच्छी खासी अपील है। जहां जहां इन दोनों नेताओं के दौरे हो रहे हैं वहां उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए जनता की भीड़ हो रही है। यानी एक तरीके से रोहित पवार शरद पवार गुट के नेता के तौर पर आगे आ रहे हैं। जो काम एनसीपी एकजुट थी तब तक अजित पवार जी ने किया, वही काम इस वक्त इस संघर्ष की घड़ी में
रोहित पवार कर रहे हैं। 3-4 महीनों से लगातार शरद पवार महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। शरद पवार जहां जहां जा रहे हैं उनकी जनसभाएं हो रही है। इन जनसभाओं का प्लानिंग जमीनी स्तर पर रोहित पवार कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मिलने का काम रोहित पवार कर रहे हैं। और खासतौर पर विधानसभा और विधानसभा के बाहर अजित पवार गुट, बीजेपी और एकनाथ शिंदे के सरकार को घेरने का काम हमेशा रोहित पवार ने बड़ी अच्छी तरीके से किया है। जनता के जो सवाल है या जनता की जो परेशानियां है उसकी एक अच्छी खासी समझ रोहित पवार को है। उसी के बदौलत रोहित पवार अपने आक्रामक अंदाज से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। रोहित पवार को डैमेज करने का प्रयास अजित पवार गुट की तरफ से और खासतौर पर बीजेपी की तरफ से बार बार हो रहा है। लेकिन जो संघर्ष का मार्ग या राह रोहित पवार ने चुनी है और इस वक्त शरद पवार गुट जिस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में रोहित पवार का संयम, उनकी राजनीतिक चतुराई, सोच समझ, इसके कारण उनकी तुलना अजित पवार से हो रही है। और खासतौर पर पार्टी के जो युवा सपोर्टर है उनमें रोहित पवार ज्यादा लोकप्रिय है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जब रोहित पवार गए हैं तब उनको युवाओं ने हमेशा घेरा है। जिस एक सफल नेता अपने राजनीतिक अंदाज से पहचाना जाता है, यह नेता राजनीति में कितने आगे जा सकता है, ऐसे गुण रोहित पवार में नजर आ रहे हैं। इसी के कारण रोहित पवार चर्चा में बने हैं। मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, इन सभी भाषाओं में रोहित पवार अच्छा संवाद स्थापित कर सकते हैं। और रोहित पवार राजनीति में आने से पहले व्यवसाय में थे। यानी राजनीति में आने से पहले ही रोहित पवार ने अपने व्यवसायिक जीवन में सफलता प्राप्त की है और उसका अच्छा खासा, उस अनुभव का अच्छा खासा फायदा इस वक्त रोहित पवार को मिल रहा है। रोहित पवार हो या आदित्य ठाकरे, ये दोनों नेता उनके पार्टी के अगले नेता हैं और जिस अंदाज से वो आगे बढ़ रहे हैं उसे देखकर तो हम ये जरूर कह सकते हैं। इसी के कारण इस वक्त अजित पवार और रोहित पवार, इन दोनों नेताओं की तुलना हो रही है। लेकिन अजित पवार लगभग 4 बार उप मुख्यमंत्री बने, महाराष्ट्र के अलग अलग मंत्री, कैबिनेट मंत्री पद पर उन्होंने काम किया है और राजनीति का उनको एक लंबा अनुभव है। रोहित पवार राजनीति में अभी नए हैं और मंत्री पद के तौर पर काम करने का उन्हें कोई अनुभव नहीं है। लेकिन अगर आने वाले चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो उसमें रोहित पवार मंत्री बन सकते हैं। यानी एक तरीके से आने वाले दिनों में हमें रोहित पवार और अजित पवार, इन दोनों नेताओं की तुलना भी देखने को मिलेगी और इन दोनों नेताओं के बीच हमें टकराव भी देखने को मिलेगा। यानी एक तरीके से
एनसीपी के और पवार परिवार के ये दो नेता आने वाले दिनों में चर्चा में बने रहेंगे। शरद पवार जी का राजनीतिक तजुर्बा और मार्गदर्शन रोहित पवार जी के साथ है और अजित पवार जी के साथ बीजेपी और सत्ता है। आने वाला वक्त ही बताएगा राजनीति में कौन ज्यादा सफल हो पाएगा। लेकिन इस वक्त रोहित पवार ने जो राजनीतिक सोच समझ और चतुराई दिखाई है, उसे देखें तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में शरद पवार गुट में रोहित पवार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।